इजराइल की फोर्स हार्ट ऑफ गाजा तक पहुंच चुकी है, यानी कि गाजा के दिल तक पहुंच चुकी है। गाजा की सुरंगों से निकल रहे हमास के पागल फौजी। जी हाँ दोस्तों, इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास ने जिन अधिकारों से किया है, लेकिन अब जिन कारणों से टनल्स का इस्तेमाल हो रहा है वो बेहद खतरनाक है। और वहां पर उनका सामना उन आखिरी बचे हमास के लोगों से हो रहा है जो बेहद दुर्दांत है, बेहद वहशी है, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी जमीन के प्रोटेक्शन के लिए। एक रियलिटी है दोस्तों। खबर ये आ रही है कि याह्या सिनवार, वही याह्या सिनवार जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल में जर्रा जर्रा बर्बाद किया, जिसने पूरे इजराइल को 7 अक्टूबर के उस सुबह हिलाकर रख दिया था, उसी याह्या सिनवार को पूरे तरीके से कोने में कॉर्नर करने में कामयाब हो गए इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान। दोस्तों, अब आप इस बात को समझ लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट है। समझ लीजिए कि ये जो शख्स है वो बिल्कुल अबू उबायदा और मिस्टर देव या मोहम्मद देव कह लीजिए उसके लेवल का शख्स है। या तीसरे नंबर पर आप गिन सकते हैं इनको, इसे हमास में, या चौथे नंबर पर। दोस्तों, ये हमास के एग्जीक्यूशनल विंग में ये अगर खत्म हो जाते हैं याह्या सिनवार, तो समझ लीजिए कि इनके चाहने वाले हमास के जो लड़ाके हैं वो बहुत है इस सेना में, और वो किसी भी किस्म के आतंकी जो है इवेंट को तुरंत एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसके चलते। और आपको बता दे, सबसे बड़ी ताकत एक फौजी और एक दहशतगर्द और एक मिलिशिया में जो होती है, इसमें सबसे खतरनाक फौजी नहीं होता, सबसे खतरनाक मेंटालिटी वाला एक मिलिशिया का होता है, सबसे खतरनाक मेंटालिटी वाला टेररिस्ट होता है। उसके लिए दुनिया के युद्ध कोई मायने नहीं रखते, उनके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, उनके ऊपर कोई सीनियर नहीं बैठा होता कि उसे नौकरी से हटा दे। उसके ऊपर कोई ऐसा आका बैठा होता है जो उन्हें ट्रेन करता है किस तरीके से वो अपनी जान कुर्बान कर सकता है अपने नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए। और ऐसी कंडीशन में जिन टनल्स को बहुत ही एडवांस और हाई टेक टेक्नोलॉजी की मदद से इजराइल की जो इंजीनियरिंग कोर है, एक यूनिट है जिनका नाम है याहलोम यूनिट, ये यहूदी फौज की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग यूनिट है जिन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है और एडवांस इंजीनियरिंग ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से सुरंग के अंदर वॉरफेयर को अंजाम दिया जाए, युद्ध को अंजाम दिया जाए। और इनके पास में दुनिया के सबसे लेटेस्ट टनल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी जो है मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये जमीन के कई फीट नीचे सुरंगों की उपस्थिति को, उनके प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इनके पास में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स मौजूद होते हैं। इनके पास में स्पेशलाइज्ड सीस्मोग्राफिक सेंसर्स मौजूद होते हैं जो जमीन के नीचे टनल्स के अंदर हो रहे कंपन को सेंस कर लेते हैं और डिटेक्ट कर लेते हैं कि जमीन के नीचे सुरंग है या नहीं। और इन्हीं सुरंगों में बताया जाता है कि यहीं पर उन 250 बंधकों को पकड़कर रखा है हमास ने, जिनमें कई सारे अमेरिकी है और बहुत इजरायली है और कुछ दूसरे देश के भी है। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं सुरंगों के अंदर वो कई महीनों के रसद, जैसे उसके 1000 से 1000 लड़ाके जो है कई महीनों तक कंज्यूम कर सके, और बार बार टनल से कभी सामने से निकलकर हमला कर रहे हैं, मोर्टार लेकर टैंक के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो कभी पीछे से निकलकर हमला कर रहे हैं। इनकी ओपनिंग्स कहाँ है कोई नहीं जानता, और इसके चलते ये टनल्स सबसे बेहतरीन जरिया बन रही है इनके वॉरफेयर का, इनके गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक को अंजाम देने के लिए, हमास के लड़ाकों के लिए। लेकिन ये एक नाइटमेयर के बराबर है इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए। इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों के चलते इन टनल्स का ध्वस्त होना बेहद जरूरी है, और इसके लिए याहलोम यूनिट बहुत सारे एडवांस तरीके इस्तेमाल कर रहा है टनल्स को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन हमास के लड़ाके इनसे एक कदम आगे जा चुके हैं। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था कि सबसे खतरनाक होता है एक मिलिशिया, एक टेररिस्ट मेंटालिटी का इंसान। इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों ने कई जगह पर कार की बैटरियों को देखा। बाद में पता चला कि कार की बैटरियां इसलिए कनेक्ट की गई थी उन इलाकों में ताकि अंडरग्राउंड वेंटिलेशन को एक्टिवेट किया जा सके, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि कई ऐसी टनल्स यहाँ पर मिली है, कई ऐसी जगह मौजूद है, सुरंगें मौजूद है जहाँ पर 70 मीटर तक जमीन के नीचे मौजूद है, और वहाँ पर हवा बेहद गाढ़ी होती है, सांस नहीं ले सकते आप, तो इसलिए वहाँ पर वेंटिलेशन यूनिट की जरूरत पड़ती है, और उसको बिजली देने के लिए कार की बैटरियों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। इन्हें डिटेक्ट करना इन्होंने सीखा। इसके बाद इनके पास जो याहलोम यूनिट है उन्हें समर्थन मिल रहा है, उन्हें सपोर्ट मिल रहा है ओकेज यूनिट का। अब ये ओकेज यूनिट क्या है? ओकेज यूनिट दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स की डॉग स्क्वाड है दोस्तों। जी हाँ, ऐसे स्नाइपर डॉग्स, ऐसे डॉग्स जो सेंस कर लेते हैं कहाँ पर सुरंग की ओपनिंग है, और इन्हें सुंघाया जाता है, जो कि हमास के लड़ाकों का सिग्नेचर होता है, और उसके बाद ही उन्हें ट्रैक करते हुए उन ओपनिंग्स को खोजने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि यहाँ पर सुरंग मौजूद है, इसकी ओपनिंग का दरवाजा यहाँ पर है और मुंह इस तरफ है। तो ये सब करते हुए आगे पहुंचे। और दोस्तों, अब इन सुरंगों को ऊपर बॉम्बिंग से ध्वस्त नहीं किया जा सकता। इस बात को इजरायली डिफेंस फोर्स ने समझ लिया है, और अगर ये सुरंगें बची रहेगी तो इनका ये कंफर्म है कि हमास भी बचा रहेगा, और हमास का बचा रहना इजराइल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, आप क्या सोच रखते हैं इस बात के बारे में? क्या लगता है आपको कि अगर अभी हमास बच गया
तो भविष्य में इजराइल के ऊपर क्या होने वाला है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।